So, hello everyone, welcome to Pablo's Chemistry. I'm Nilesh and I'm going to deliver a lecture, a short lecture on green chemistry. Basically यार मेरा जो छोटा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इसमें ना मतलब 600-800 सब्सक्राइबर जो भी हैं, 690 91 अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो उसी में मैंने 3 नेम रिएक्शन डाले थे, ठीक है, जो कि एम फार्म के सिलेबस में थे, ठीक है। यूजी रिएक्शन था एक, और एक जो रिएक्शन मुझे यूजीआई रिएक्शन, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं वहाँ पे कि 600-700 लोगों में मतलब 800 लोग एटलीस्ट उसको देखे हैं, ठीक है। तो उस वीडियो में अच्छा खासा व्यू आ रहा है, और तो उनके जो कमेंट सेक्शंस है ना उन वीडियोस के, वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि यार एम फार्म का सिलेबस आप पोस्ट करो, एम फार्म का सिलेबस पोस्ट करो। तो ये वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने मतलब एटलीस्ट मुझे रिक्वेस्ट करा, या फिर पर्सनली मैसेज व्हाट्सअप पे या फिर कहीं पे भी बोला कि एम फार्म का जो भी टॉपिक है उसको थोड़ा पढ़ा दो आप केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये जो मैं अभी टॉपिक यहाँ पे चालू करने जा रहा हूँ, स्लाइड आप देख पा रहे होंगे कि वो क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री का है, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री यार आपके एम फार्म सेकेंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट टॉपिक मतलब बोल सकते हो कि ये मेरे पास सिलेबस पड़ा हुआ है। तो इस सिलेबस में यार एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MPC 202T इसका कोड है, MPC 20T लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, MPC 202T, ठीक है। तो ये है एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका जो पहला टॉपिक है ना वो है ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसी से मैं स्टार्ट करूँगा ग्रीन केमिस्ट्री से, ठीक है। तो ये था यार वीडियो के बारे में मतलब शॉर्ट थोड़ा इंट्रो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली अपना जो भी कंटेंट है उसको, ठीक। तो चलो देखो ग्रीन केमिस्ट्री का नीड क्या है क्या नहीं है। तो पहला जो सिलेबस का पहला आप देखो, पहला है इंट्रोडक्शन। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसमें हम प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, और उसके बाद एक एक जो प्रोसेसेस है उनको पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रो है, तो आपको समझना होगा कि भाई देखो जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा वाइड है, समझ पा रहे हो। मतलब आपका सुबह से उठने से लेके, सुबह सो के जब आप बेड से उठ रहे हो उस टाइम से लेके फिर वापस जब तक सोने जा रहे हो ना, तब तक आप दिन भर केमिस्ट्री के भरोसे ही जी रहे हो। कैसे? सुबह उठने के बाद यदि आप सबसे पहले क्या करते हो, ब्रश करते होगे, टूथब्रश। तो टूथब्रश यूज कर रहे हो यार, तो केवल टूथब्रश नहीं यूज़ करते होगे ना, साथ में पेस्ट भी, टूथपेस्ट यूज करते हो। टूथपेस्ट क्या है, केमिकल से बना है, तो वो समझ पा रहे हो। फिर नाश्ता खा रहे हैं, या फिर कुछ जैसे मैगी कोई लोग बना ले रहे हैं, कोई जल्दी कॉलेज आने के चक्कर में मैगी बना ले रहा होगा, ठीक है। तो जो मैगी प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा बताओ, मैगी में कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं, सोडियम बेंजोएट ये सब डला हुआ रहता है, तो वो भी क्या है, केमिकल है। बिना केमिकल के आप कुछ प्रिजर्व फूड नहीं खा पा रहे होंगे, समझ पा रहे हो। या फिर आप चाय बना रहे हैं, या फिर कुछ भी प्रोसेस कर रहे हैं, LPG गैस का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे LPG जो वो सब भी आप केमिस्ट्री में ही कहीं ना कहीं पढ़े हैं। तो केमिस्ट्री का वाइड एप्लीकेशन है, ठीक है, पूरे आपके ओवरऑल लाइफ में। शादी वादी हो रहा है तो वहाँ पे सब फटाके फोड़ रहे हैं, तो वो कहाँ से बन रहा है, केमिस्ट्री, समझ पा रहे हो। कहीं पे वॉर हो रहा है तो उसके लिए, कहीं पे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है किसी को, तो मतलब प्रोटेक्ट इन द सेंस कि जो गार्ड खड़े हैं बाहर बंदूक लेके, या हमारे जो आर्मी के लोग हैं, सबको सब केमिकल के आसपास ही घूम रहे हैं। मतलब यदि कोई ऐसा फेनोमेना जो आपको लगता है कि यार केमिकल से रिलेटेड नहीं है, तो आप कमेंट में करें, मैं ट्राई करूँगा कि उसको केमिस्ट्री से थोड़ा मतलब रिलेट कर दूँ, बात समझ पा रहे हैं। तो बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री का नीड इसलिए पड़ा क्योंकि केमिस्ट्री जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो रहा था ना, उतने ही ज़्यादा उसका क्या हो रहा था, साइड ड्रॉबैक आ रहा था, ठीक है। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए एक और इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे बताता हूँ। जैसे सर अल्फ्रेड नोबेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनके नाम पे आज क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। जैसे मलाला यूसुफ़ज़ई, और क्या नाम है उनको, पीस के लिए अवार्ड मिला था ना, अभी नोबेल प्राइज़ मिला था इंडिया से कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। तो उन लोगों को मतलब पीस के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। इसी तरीके से नोबेल प्राइज़ हर फील्ड में सबको मिलते जाता है, समझ पा रहे हो। तो ये नोबेल प्राइज़ जो मिल रहा है, किन के लिए मिलता है, कौन किन के कारण मिल रहा है, सर अल्फ्रेड नोबेल करके एक आदमी थे, उनके कारण। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना आविष्कार किया था किसका, डायनामाइट का। डायनामाइट आप लोग सुनते हैं ना, जो कार्टून वार्टून में देखते हैं, या फिर असली में भी जो लैंड माइंस में डायनामाइट लगा के हम लोग उसको ब्लास्ट करते हैं, और वहाँ से फिर जो ओर्स हैं उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो धनबाद वनबाद से होंगे उनको पता है, समझ पा रहे हो, कि वहाँ पे कोल माइंस यूज़ होते हैं, कोल माइंस है, तो उसको ब्लास्ट करने के लिए डायनामाइट का यूज़ किया जाता है। तो जो डायनामाइट का एप्लीकेशन सोच के उन्होंने बनाया था ना डायनामाइट को, वो था कि भाई हम कहीं पे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करेंगे, समझ पा रहे हो, कहीं पे हम लोग उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करेंगे। लेकिन हुआ क्या यार, नेगेटिव सब लोग देख रहे हैं कि मतलब किसी से दुश्मनी हुई, जाके वहाँ डायनामाइट लगा के उसका घर उड़ा दिया। तो ये इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा मतलब पैनिक थे, समझ पा रहे हो, कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैं क्यों इस तरीके से मतलब ये इन्वेंशन कर दिया
दिया बट अब इसका यूज़ क्या हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, तो इसीलिए उन्होंने अलाउ किया, मतलब अनाउंस किया कि जो भी बंदा साइंस या किसी भी फील्ड में कुछ ऐसा काम कर दे जो कि नोबल हो, थोड़ा नोबल इन द सेंस कि जिससे समाज का कुछ कल्याण हो, समझ पा रहे हो, समाज का जिससे कुछ कल्याण हो, तो उस केस में उसको मेरे प्रॉपर्टी से कुछ पार्ट अंदर मतलब उन्हीं के प्रॉपर्टी को मोनेटाइज करके कुछ दिया जाएगा, जिसको नोबेल प्राइज़ बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कमेंट में जैसे कि अभी मैडम क्यूरी के बारे में, उनके ऊपर तो वेब सीरीज भी बन चुकी है मैडम क्यूरी, तो उनके पूरे फैमिली को नोबेल फैमिली बोलते हैं, उनको, उनके बेटे को, हस्बैंड को, सबको को नोबेल प्राइज़ वहाँ पे मिला हुआ, उनकी बेटी को मिला हुआ, उनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो ग्रीन केमिस्ट्री से इसको इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि मतलब केमिस्ट्री का प्रोसेस क्या है कि एक तरफ तो आपको भाई सब कुछ मिलते जा रहा है, डीडीटी भी इसका एग्जांपल होगा, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ आपको दे रहा है, समझ पा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, आपका जनरेट हो रहा है पॉल्यूटेंट, ठीक है, पॉल्यूटेंट जनरेट हो रहा है, जो फिर लेटर ऑन जाके आपको क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, समझ पा रहे हो बात। तो जैसे कि प्लास्टिक पॉलीथीन जिसको बोलते हैं हम लोग, आप लोग सब 12th क्लास में पढ़े होगे, आप अभी यदि मास्टर्स में हो तो आपके टाइम पे वो चैप्टर मतलब होगा वहाँ पे, क्या अभी, क्योंकि अभी के करंट सिलेबस में उसको हटा दिया गया है। पॉलीमर चैप्टर पढ़े होगे, तो पॉलीथीन का पॉलीमर क्या होता है, इथीन होता है, समझ पा रहे हो। तो पॉलीथीन को जो हम लोग बनाए थे ना, पॉलीथीन क्यों बनाए थे, बहुत हेल्पफुल था। प्लास्टिक ऐसा चीज़ हो गया, आप किसी भी चीज़ को कैरी कर सक रहे हो, समझ पा रहे हो, एक एक्स्ट्रा लेयर वहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा है प्लास्टिक कवर, समझ पा रहे हो। तो बहुत अच्छा चीज़ था, बहुत अच्छा एप्लीकेशन, बहुत वाइड एप्लीकेशन है कि जिधर नज़र दौड़ाते हैं प्लास्टिक का ही कुछ ना कुछ दिख ही जाता है, बिना प्लास्टिक आप क्या सोच पाओगे, बात समझ रहे हो। तो लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, ओवर यूटिलाइजेशन, समझ पा रहे हो, ओवर यूटिलाइजेशन और प्रॉपर क्या बोलते हैं उसका, डिग्रेडेशन का कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मतलब मिल पाया, या फिर आप उस तरीके से डिग्रेड नहीं कर पाए उसको, ठीक है। मतलब आफ्टर यूज रिजल्ट उसका हम क्या किए, कुछ हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसी तरीके से देखो कितना ज़्यादा उसका पॉल्यूशन बढ़ गया कि आज प्लास्टिक का मतलब कोई देखना नहीं चाह रहा कि प्लास्टिक का कंस्ट्रक्शन बैन कर रहे हैं, दुकान में पॉलीथीन को बैन कर रहे हैं यार, कि आप पेपर बैग्स यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये हो रहा है। तो इस तरीके का कहानी है, ठीक। तो इसलिए ग्रीन केमिस्ट्री नाम की चीज़ को लाया गया कि भाई हमको कुछ ऐसा करना है ना जिससे हम केमिस्ट्री को से दूर तो नहीं जा सकते ना, तो हम उससे क्या कर सकते हैं कि मतलब उसको इस तरीके से करें जिससे कि आगे आने वाली चीज़ों में कुछ दिक्कत ना आए। मतलब इतना तो कर चुके हैं हम लोग, अनर्थ कर चुके हैं, समझ पा रहे हो, कि जिस इतना ज़्यादा अनर्थ कर चुके हैं कि अब उसको समेटना थोड़ा मुश्किल है। तो एटलीस्ट बोल रहे कि कुछ ऐसा करें ना कि जिससे थोड़ा कम होना चालू हो जाए, जो अनर्थ आप किए हो वो कम होना चालू हो जाए। तो उसी का एक ट्रायल का नाम है ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री को इन्वायरमेंट से रिलेट करके देख सकते हो कि ग्रीन केमिस्ट्री में बेसिकली हो क्या रहा है, कैसे हम चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे हम चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास यार एक स्लाइड है, ऑफकोर्स मैंने कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया होगा और किसी बुक से मतलब जस्ट निकाला हूँ, यही सब है, ठीक है। तो जो भी स्लाइड है इसमें देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री दैट इज़ बेनाइग बाय द डिज़ाइन, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री को एक लाइन में यदि बोला जाए तो केमिस्ट्री दैट इज़ बेनाइग बाय द डिज़ाइन, मतलब कि केमिकल्स आपको ऐसे सेलेक्ट करने हैं या फिर ऐसे डिज़ाइन करने हैं, समझ पा रहे हो, जो कि थोड़ा सौम्य, इसका मीनिंग आप गूगल करोगे तो सौम्य होगा, इन द सेंस कि मतलब जो उतना ज़्यादा रियूड ना हो आपके इन्वायरमेंट को लेके, मतलब उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म ना करे इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा, या फिर आगे उसका जो प्रोसेस हो वो ज़्यादा उतना रियूड ना हो, वो क्लियर कट रहे कि नेक्स्ट इसका क्या होने वाला, उसका प्रोसेसिंग ईजी हो, जिससे उसका मतलब जैसे बोलते हैं क्या, एक हिंदी में कहावत ये सब बोलते हैं कि जितना का बेबी नहीं है उससे ज़्यादा उसका का कॉस्ट लग जाता है, जितना का बेबी नहीं है उससे ज़्यादा उसका झुंझुना, समझ, झुंझुना मतलब एक ये होता है, बिहार में बोलते हैं, सब खेलते हैं उससे, समझ पा रहे हो, बच्चों को देते हैं, डफली वफली बोलते हैं, समझ पा रहे हो। तो उसी चीज़ के लिए बताया गया यहाँ पे कि ऐसा आपको केमिस्ट्री को यूटिलाइज़ करना है ना कि आने वाले टाइम में उसका जो डिग्रेडेशन हो या फिर जो भी चीज़ हो वो वहाँ पे कम हो, समझ पा रहे हो। मतलब उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें, उसको अच्छे से प्रोसेस करें, उसको अच्छे से डिग्रेड करें, मतलब डिग्रेड करें इन द सेंस कि उसको ख़त्म कर दें वहाँ पे, ठीक है, ताकि वो कुछ पॉल्यूशन ना करे, इस तरीके से चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पॉल्यूशन प्रिवेंशन एट द मॉलिकुलर लेवल, मतलब मॉलिकुलर लेवल में आपको पॉल्यूशन के बारे में सोचना है। यदि आप कुछ भी, जैसे पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा, इथीन मॉलिक्यूल। अब इथीन मॉलिक्यूल को, ठीक है, इथीन मॉलिक्यूल जब बनाए हो आप, ठीक है, इथीन मॉलिक्यूल जैसे आप देख रहे हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसी का पॉलीमराइजेशन करके आप क्या बना सकते हो, इसी का पॉलीमराइजेशन करके आप क्या बना सकते हो, पॉलीथीन बना सकते हो, ठीक है, पॉलीइथीन बना सकते हो, ठीक। तो अब ये जो
पॉलीथीन बन रहा है, तो आपको इसी स्टार्टिंग लेवल पे ही ना आपको सोचना होगा कि किस तरीके से हम इसका पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से हमको मतलब आगे जाके इसका कैसे ये करना होगा। हम लोग क्या देखते हैं यार कि हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब यही है ना, एक स्टेटमेंट भी है कि आप सुने होंगे कि देयर इज़ इनफ टू फुलफिल द नीड बट देयर इज़ नेवर इनफ फॉर कंप्लीट अ ग्रीड ऑफ ए सिंगल पर्सन। ऐसा ही मतलब इंग्लिश में थोड़ा इसको बोल सकते हो कि एक आदमी का लालच को पूरा करने के लिए भी पूरा अर्थ यदि लग जाए या पूरा यूनिवर्स लग जाए तो इनफ नहीं है, लेकिन यदि नीड को पूरा करना है तो मोर देन इनफ हमारे पास अवेलेबल है। यदि सबका नीड जो बेसिक नीड है, ठीक है, उसको फुलफ़िल करने के लिए जाओगे ना तो सब हो जाएगा। लेकिन यदि अब तुम सोचोगे मेरे ग्रीड को फुलफ़िल करो, तो ग्रीड को एक आदमी का ग्रीड को फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्स कम पड़ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल केमिस्ट्री। तो यार सस्टेनेबल केमिस्ट्री को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से थोड़ा जोड़ के देख सकते हो। ऐसा करना है कि अभी जो यूज़ करें तो आने वाले जनरेशन्स के लिए भी आप कुछ बिना हार्म किए उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। समझ पा रहे हो कि ऐसा ना हो जाए कि एक समय आए कि आपको पूरा केमिस्ट्री को ही बैन करना पड़े। तो इसलिए आपको केमिस्ट्री को ऐसे करना है कि वो चले भी और साथ में मतलब आने वाले टाइम तक भी उसको हम लोग उसका एप्लीकेशन करो, क्योंकि केमिस्ट्री को अपने लाइफ से निकालोगे तो आप फिर कहाँ जाओगे, उसका कोई बहुत पीछे चले जाओगे। मतलब जितना केमिकल आप यूज़ कर रहे हो सबको अपने लाइफ से एक्सक्लूड कर दोगे तो मे बी आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे हर चीज़ के मामले में। समझ पा रहे हो? मतलब सोच रहे हो, तुम इमेजिन कर लो अभी जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें चल रही हैं, वहाँ पे यदि केमिकल नहीं रहता तो मतलब वो लोग एक दूसरे पे क्या करते हैं, पत्थर ईंटा पत्थर ही फेंकते ना, मतलब लाठी डंडे से लड़ाई कर रहे होते। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से है। तो ये हो गया आपका यार इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। इसमें देखो नेक्स्ट जो स्लाइड है मेरे पास, उसमें क्या बताया गया कि ग्रीन केमिस्ट्री में बेसिकली होता क्या है। बोल रहे इट प्रोसेसेस एंड फोकस, मतलब ग्रीन केमिस्ट्री क्या कर रहा है, फोकस ऑन प्रोसेसेस एंड द प्रोडक्ट्स दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज़ ऑफ पॉल्यूटिंग सब्सटेंस। तो पहला दिमाग में जब ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में आएगा ना तो आप उस ग्रीन मतलब क्या है, इसलिए मैं स्लाइड वाइड सब ग्रीन करके रखा हूँ। समझ पा रहे हो? ग्रीन केमिस्ट्री मतलब क्या है कि मतलब इन्वायरमेंट से आपको रिलेट करना है चीज़ों को। इन्वायरमेंट से जब रिलेट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि इन्वायरमेंट के लिए आदमी क्या कर सकता है। तो एक आदमी मतलब एक कोई फिलोसफर ने स्टेटमेंट दिया कि यार इन्वायरमेंट को यदि आदमी चाहे कि हम इन्वायरमेंट के लिए ना कुछ अच्छा कर दे, तो सबसे पहला चीज़ वो जो कर सकता है वो है कि कुछ ना करे। मतलब आप इवन कुछ भी करने जा रहे हो तो मतलब इन्वायरमेंट को हार्म ही कर रहे हो। समझ पा रहे हो कि आप बचाने जा रहे हो लेकिन आप क्या कर रहे हो, डैमेज ही कर रहे हो। कितना भी आप ट्राई कर लो नहीं डैमेज करेंगे, बट होगा ही होगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को तो डैमेज ही करेगा। समझ पा रहे हो? मतलब यदि बहुत डीप में जाके रिलेट करोगे तो जैसे आशीष चंचलानी का एक वीडियो आया था शाहिद कपूर के साथ कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, तो वो उसमें एक फ़ोन लेके आ जाता है कि यार अब मैं फ़ोन चला रहा हूँ या मैं पैदल चल रहा हूँ तो बिजली कैसे होगा। तो रिलेट करने वाले रिलेट कर रहे हैं ना, पैदल चल रहे हो तुम, थक जाओगे, घर में आओगे, फ़ैन चलाओगे तो उसका बिजली का बिल कौन भरेगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये हो गया। अब यही बोला कि अब तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, फोकस करना है किस पे, रिड्यूस करने पे या फिर एलिमिनेट कर देना है कि जो भी पॉल्यूटिंग सब्सटेंस है उसको हम यूज़ ही नहीं करेंगे, या तो यूज़ एकदम मिनिमम पे डाल देंगे, मिनिमम यूज़ करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ होगा रिड्यूस या फिर एलिमिनेट करना है हमको, पॉल्यूटिंग सब्सटेंस जो भी वहाँ पे अवेलेबल है उसको हमको क्या करना है, मिनिमाइज़ कर देना, एकदम ज़ीरो या तो फिर बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, ऐसे करना है। तब आपका ग्रीन केमिस्ट्री का जो एक एम है तो वो इस यहाँ पे बताया गया है। ग्रीन केमिस्ट्री किस पे फोकस करेगा, ये फोकस करेगा ऑन द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज़ ऑफ पॉल्यूटिंग सब्सटेंस। ठीक है, फिर बोल रहा है कि केमिस्ट्री है, केमिकल लैब में आपको सिंथेसिस करते हैं। तो एनी सिंथेसिस वेदर परफॉर्म्ड इन टीचिंग लैबोरेटरीज और इंडस्ट्री शुड क्रिएट नॉन और मिनिमम बाई प्रोडक्ट विच पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। समझ पा रहे हो? मतलब देखो केमिस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। तो सिंथेसिस कहाँ कहाँ होगा, या तो आप टीचिंग वाले लैब में यदि दिखा रहे होंगे डेमोन्स्ट्रेशन करके वहाँ पे, ठीक है, या टीचिंग लैबोरेटरीज में दिखा रहे हैं, या लैब में कहीं पे भी केमिकल का कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे आप ही एम.फार्म फर्स्ट ईयर में होंगे तो भाई क्या क्या नहीं बना दिए होंगे और फेंक दिए होंगे ऐसे ही जो वहाँ पे बेसिन रहता है। बट आप क्या है कि आप करंट सिनारियो को देख रहे हो ना, करंट सिनारियो इन द सेंस कि आपको केमिकल मिला, वेस्ट हो गया, आप उसको वहाँ बेसिन में डाल दिए, बेसिन के बाद वो कहाँ गया कौन सोच रहा है। बात समझ पा रहे हो? क्लास खत्म होने के बाद तो हम टॉपिक रिवाइज नहीं कर रहे हैं घर पे, तो यार बेसिन में पानी फेंक दिए, वो पानी कहाँ गया होगा, अल्टीमेटली किसके पास पहुँचा होगा, ये तो आप सोच नहीं पा रहे हैं ना। समझ पा रहे हो? तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है कि एनी सिंथेसिस वेदर परफॉर्म्ड इन टीचिंग
लेबोरेटरीज और इंडस्ट्री शुड क्रिएट नन और मिनिमम बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि जो बाई प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो क्या होना चाहिए, मिनिमम हो, मतलब जो भी बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। मतलब हमको काम है जितना उतना ही बने, और उसके अलावे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या हो जाए, वहाँ पे मिनिमम हो या फिर ज़ीरो हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट का तो हमको यूज़ नहीं है ना, आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, जो आपको निकालना वो निकाल रहे हो, बाकी चीज़ों को फेंक दे रहे हो। तो जो फेंक रहे हो, जो बाई प्रोडक्ट जो हो रहा है ना, वही आपको क्या करेगा, हार्म करेगा। समझ पा रहे किसको, इन्वायरमेंट को। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है ग्रीन केमिस्ट्री में कि ये सब चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को हमको अडेप्ट करना है जिससे पोल्यूशन ज़्यादा कम हो और आपका क्या हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ चीज़ों को लेके जाए, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे स्लाइड में, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया ग्रीन केमिस्ट्री यूज करने से बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री यूज करने से क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। तो यदि एक एक करके हम लोग देखना चालू करें, तो पहले बोल रहे हैं कि फ्यूअर एक्सीडेंट्स होंगे, ठीक है। फ्यूअर एक्सीडेंट मतलब इसमें एक पॉइंट, अभी जब आपको प्रिंसिपल्स इसका एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें देखा जाएगा कि उसमें एक 12 मतलब टोटल 12 प्रिंसिपल है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें कि ग्रीन केमिस्ट्री का ना टोटल 12 प्रिंसिपल है। तो 12 ये जो प्रिंसिपल होते हैं, इन प्रिंसिपल में इसमें एक प्रिंसिपल क्या है कि यूज़ ऑफ वेरी लेस हाजार्डियस केमिकल, ठीक है, बहुत कम हाजार्डियस केमिकल्स का यूज़ करो। तो ये भी ग्रीन केमिस्ट्री का एक पॉइंट है। तो अब इसी में बोल रहे कि यदि आप मतलब ऐसा हजार्डियस केमिकल, मतलब जो इन्वायरमेंट के लिए और हजार्ड क्रिएट करे और ह्यूमन के लिए भी हजार्ड क्रिएट करे, उससे भी क्या होना चाहिए, आपका ऐसा केमिकल होना चाहिए जो लेस हजार्डियस हो। तो उसके कारण क्या होगा, यदि कोई एक्सीडेंट्स होता भी है तो फ्यूअर मतलब रिस्क थोड़ा क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। इकोनॉमिकल है, सस्ता मिलेगा। आप टूथपेस्ट खरीद रहे हो या दातुन खरीद रहे हो, दोनों में सस्ता कौन है, आप ही देख लो, समझ पा रहे हो। क्योंकि उसमें मतलब थोड़ा इकोनॉमिक्स का भी चीज़ आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स का चीज़ मतलब आपको सस्ते में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि यार प्रोटेक्ट्स हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट। तो आप रिलेट कर सकते हो, लेस हाजार्डियस केमिकल यदि आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपका हेल्थ भी बचेगा। फालतू का जो गैस निकल रहा है उसका नीड नहीं है, या फिर जो नीड नहीं है आप उसका कुछ अल्टरनेटिव सोचोगे कि इसके जगह पे हम क्या ऐसा यूज़ कर सकते हैं जिससे मेरा क्या हो जाए, जिससे ये जो यहाँ पे गैस जमा हो रहा है या फिर जो भी चीज़ है वो पॉल्यूशन कम हो, और मेरा जो मेन फोकस है, जो चीज़ हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो मेरा ज़्यादा बने। तो उस केस में आपका हेल्थ भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, और हेल्थ प्रोटेक्ट होगा तो आपका इन्वायरमेंट भी मतलब प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। मतलब हेल्थ को इन्वायरमेंट से भी रिलेट करके आप देख सकते हो। जैसे कि क्या बोलने का मतलब है कि आपका हेल्थ भी प्रोटेक्ट हो रहा है और साथ साथ इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होगा। जैसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो अब वो उसको तो पेड़ एब्जॉर्ब कर लेगा, बट पेड़ तो लैब में नहीं है ना आपके, समझ पा रहे। तो वो जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है आपका, जैसे लैब हो गया, तो लैब के अंदर पेड़ नहीं है तो वो क्या होगा, आपके अंदर जाएगा तो आपका हेल्थ क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। खाली कार्बन डाइऑक्साइड तो कॉमन गैस का एग्जांपल ले लिया, और भी ज़्यादा पॉइजनस गैस हो सकता है कोई वहाँ पे, समझ पा रहे हो। तो सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, ठीक है। तो ये सब गैस का यदि मतलब आप कुछ ऐसा अल्टरनेटिव सोचें, ठीक है, क्योंकि साइंस का मतलब ही क्या है कि कुछ आपको इनोवेट करना है, कुछ नया सोचना है। इवन आप मास्टर्स के स्टूडेंट है तो आपको कुछ ऐसा सोचना होगा, समझ पा रहे हैं कि आप ऐसा कुछ सोचें तो फिर ये ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है। प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, कि हम इसके अलावा हम क्या यूज़ करते हैं। जैसे मतलब हर कोई अपने बैचलर्स में ये टीचर से सुना ही होगा कि यार जो लैब मतलब बाहर जो मतलब भैया दीदी लोग ये लोग काम करते हैं वहाँ पे लैब में, बोले कि हम इन्हें प्रोसीजर यदि किसी प्रैक्टिकल का हम यदि इन्हें ये प्रोसीजर दे दो तो ये आपसे अच्छा इसको प्रोडक्ट बना के दे देंगे। सबने अपने B.Pharm लेवल पे ये डायलॉग सुना होगा। इवन अपने मास्टर्स पे भी ये डायलॉग लोग सुनते हैं टीचर से, प्रोफेसर से। क्यों? क्योंकि भाई हम कर ही वैसे रहे, प्रोसीजर दे दिए, हाँ इसमें 1 चम्मच ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, यही मिक्स करना है तो बन गया। तो आप एक स्टूडेंट है तो वो चीज़ कैसे पता चलेगा, समझ पा रहे हैं कि आपको कुछ उसको डिफरेंट तरीके से देखना, आपको उसको सोचना होगा कि हम इसमें यही क्यों डाल रहे हैं, इसमें ये डालें तो इसके अलावा क्या बन सकता है। थ्योरेटिकली एटलीस्ट उसको करके आप एक बार अपने गाइड से, अपने जो मेंटर हो वहाँ पे, उनसे आप उसको डिस्कस करें कि सर इसके केस में तो ऐसा हो सकता है। तो ग्रीन केमिस्ट्री यही प्रमोट करता है कि आपको सोचना है कि किस तरीके से हम कम मतलब अपना पॉल्यूशन को डिक्रीज़ कर दें, समझ पा रहे हैं, पॉल्यूशन को कैसे हम कम कर सकते हैं। अल्टीमेटली जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं ना, सारा पॉइंट को घुमा फिरा के देखोगे तो वहीं पे पहुँच रहा है, ठीक है। तो हेल्दियर वर्क प्लेस एंड कम्युनिटीज़, अब हेल्दियर वर्क प्लेस हो जाएगा मतलब एक्सीडेंट का रिस्क कम हो रहा है आपका, इकोनॉमिकल है, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से आपका वर्क प्लेस जो होगा वहाँ पे आपका क्या होगा, हेल्दी वर्क प्लेस बन जाएगा, ठीक है।
कम्युनिटी जो भी है वहाँ पे आपका ठीक होगा। अब जैसे मान लो कि आप कुछ काम कर रहे हो, महंगा महंगा केमिकल लगाए जा रहे हो, तो आधा तो टाइम आप डिप्रेस हो जाओगे। जीपेट का फेलोशिप ऐसे ही बंद हो रहा है, समझ पा रहे हो, फेलोशिप आ नहीं रहा है, डीएसटी फेलोशिप नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, पैसा मेरा लगे जा रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे रिजल्ट नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हो। तो दोनों में समझ, तो हेल्दियर वर्क प्लेस कहाँ पे होगा और ये कैसे होगा। सेफ़र प्रोडक्ट्स बनाना है आपको, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स आएंगे सेफ़र, यदि आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा चांसेस है कि प्रोडक्ट्स आपके क्या आएंगे, सेफ़र प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ बेसिस से लिखा है कि यार थोड़ा मतलब इंट्रोडक्शन से उतना ज़्यादा कोई क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे नहीं, बट आएगा तो पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है, सीधी बात, ठीक है। तो मेन जो आता है, मेन ये बेसिक इंट्रोडक्शन इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका है उसमें प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और प्रिंसिपल्स में जो हम लोग को बेसिक पढ़ेंगे ना कि प्रिंसिपल में एक्चुअल चीज़ें कैसे हो रही हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा केमिकल रिएक्शन आएगा। ये बस एक जिस इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं ये ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में मतलब जो इंट्रोडक्शन पोर्सन है उसको बता रहा हूँ। तो देखो अब इसमें क्या बता रहे हैं कि केमिस्ट्री इज अनडिनाइलेबल, मतलब ऐसा बोले कि केमिस्ट्री को आप डिनाई नहीं कर सकते अपने लाइफ से, ठीक है। एंड ए वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, सीधा बात है भाई। जो इसको मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि केमिस्ट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ से, चाहे कितना भी, समझ पा रहे हो कि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बोल सकते हो या फिर लाइफ ही है खुद में भाई केमिस्ट्री, ठीक है। कि केमिस्ट्री को आप कैसे इग्नोर करोगे, क्या कोई भी एग्जाम्पल, आप वही तो बोल रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लिखें कि जिसमें केमिस्ट्री ना हो, पूरा आपका लाइफ प्रोसेस मतलब इवन आपके बॉडी में चल रहा भाई, जिसका एक बायोकेमिस्ट्री बोल के बुक ही निकल गया है, समझ पा रहे हो। एक बुक पढ़ते हो आप बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री है क्या, आपके बॉडी के अंदर की जो केमिस्ट्री वही तो है बायोकेमिस्ट्री, समझ पा रहे हो। तो उसी के बारे में बताया है कि केमिस्ट्री को आप इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे पूरा लाइफ में। जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, सब क्या है, केमिकल ही तो है, समझ रहे हो। इसके बाद केमिकल डेवलपमेंट ब्रिंग न्यू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, सीधा बात है। ये केमिकल का जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा नया नया प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हम केमिकल डेवलप करना छोड़ दें, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन थोड़ी है कि हम मतलब केमिकल प्रोड्यूस ही करना छोड़ दें। अब भैया दीदी से झगड़ा हो रहा है, समझ पा रहे, तो क्या करें, भैया दीदी को छोड़ देंगे, आदमी नहीं छोड़ेंगे ना, जब लड़ते लड़ते निकालते हैं अपना जीवन समझ रहे हो। तो यही चीज़ है कि केमिकल डेवलपमेंट ब्रिंग न्यू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड हार्मफुल अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट विच रिजल्ट इन द नीड ऑफ ग्रीनर केमिकल प्रोडक्ट, एग्जाम्पल डीडीटी। देखो डीडीटी का सिंपल और बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है, कमेंट में आप लोग बताएंगे भाई डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये डाइक्लोरो ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी बनता है, सिंपल है, डाइक्लोरो इथेन होता है लास्ट में, एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है आप लोग बताएंगे डीडीटी के बारे में। तो डीडीटी का भाई इंसेक्टिसाइड के जैसा इसका यूज़ होता था, यूटिलाइजेशन होता था, समझ पा रहे हो। डीडीटी का यूटिलाइजेशन इंसेक्टिसाइड के जैसा होता था। अब इंसेक्टिसाइड में क्या है कि यार मतलब कीड़ा मकोड़ा मारना है, मच्छर वच्छर मारना है, मलेरिया करना है, ठीक है, मलेरिया से सेव करना है लोगों को, तो इसके लिए डीडीटी तो बना दिए। अब डीडीटी बना दिए, जहाँ मच्छर है, मच्छर कहाँ उगता है भाई, पानी में उगता है, पानी में डीडीटी स्प्रे कर रहे हैं, इधर इधर जहाँ भी पानी वानी जमा है, घास फूस में सब डीडीटी डाल रहे हैं। तो डीडीटी डालने के बाद क्या हुआ, ये तो कोई नहीं सोचा ना, बनाए कर दिए, ठीक है। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, जब डीडीटी का जो आफ्टर इफेक्ट देखा गया तो अब बोला कि डीडीटी तो कभी डिग्रेड हो ही नहीं रहा है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है भाई ये तो, मतलब अब ये इन्वायरमेंट में परसिस्ट करेगा, रुकेगा इन्वायरमेंट में। तो रुकेगा कैसे, तो बोले कि आप क्या कर रहे हो कि इसमें ये अभी बायो मैग्निफिकेशन दिखा रहा, अब इसके कारण कुछ कुछ हजार्ड चालू हो गए, हेल्थ में इशू दिखना चालू हो गया, बाद में रिस्पॉन्सिबल पाया गया डीडीटी को। तो डीडीटी को क्या किया गया कि बैन करने का नौबत आ गया, बहुत जगह बैन हो गया, पहले धड़ल्ले से यूज़ हुआ लेकिन अब क्या हो गया, बैन हो गया। तो अब यही बोल रहा है कि जब केमिकल डेवलपमेंट होगा तो भाई आपको साथ ही साथ क्या होगा कि हार्मफुल अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट आएगा। जैसे डीडीटी का आया, सबको सोच रहा है मच्छर हमको नहीं काट रहा भाई, ये तो अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त केमिकल आप बनाए, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, ठीक है, आपको भी हार्म हो रहा है। ये थोड़ा लेटर स्टेज में पता चलता है, क्योंकि जो चीज़ मच्छर के लिए बनी है तो उसका आदमी पे इम्पैक्ट होगा, लेकिन तुरंत नहीं होगा, समझ पा रहे हो, लेट से होगा, ठीक। तो यही चीज़ है। अब देखो ग्रीन केमिस्ट्री लुक्स एट पॉल्यूशन प्रिवेंशन ऑन द मोलिकुलर स्केल। It is an extremely important area of chemistry due to the importance of chemistry in our world today and the implication it can show on our environment, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या करता है ना, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने पे ज़्यादा फोकस करता है। ज़्यादा फोकस है कि भाई पॉल्यूशन को रोकना है कैसे भी करके, क्यों, क्योंकि हम
केमिस्ट्री को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? केमिस्ट्री को हम अपने लाइफ से अलग नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या करना होगा, उसका अल्टरनेटिव सोचना होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि पॉल्यूशन, जो केमिस्ट्री का जो साइड इफ़ेक्ट्स है ना, उसको किल करने का एक एक करके ट्राई करेंगे। एक एक करके हमको हर एक साइड इफ़ेक्ट को केमिस्ट्री का क्या करना है, ख़त्म करना है। तो उसी का नाम आप बोल सकते हो ग्रीन केमिस्ट्री। और ग्रीन केमिस्ट्री एक पूरा मतलब क्या बोल सकते हो, ब्रांच ही बन गया है, जो आपको क्या कर रहा है, सेफ़र अल्टरनेटिव आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप ये केमिकल यूज़ कर रहे हो तो ये यूज़ करो, इससे कम पॉल्यूशन होगा, ये कर रहे हो ये करो, इसके जगह कम पॉल्यूशन होगा। समझ पा रहे हो? तो ये हमेशा मतलब क्या कर रहा है, पैरवी कर रहा है ऐसे केमिकल्स का जो आपके लिए सेफ़र हो। ठीक है, उसके बाद फिर जो उससे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो भी सेफ़र हो, इकोनॉमिकल हो। समझ पा रहे हो? तो उसके बारे में हम बताया। अब इसमें सीधा बोला कि ग्रीन केमिस्ट्री प्रोग्राम सपोर्ट्स द इन्वेंशन ऑफ मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली chemical processes which reduces or even eliminate the generation of hazardous substance। सिंपल बात है यार कि ये सब पूरा पूरा कॉमन सेंस का बात है कि हमको ग्रीन केमिस्ट्री क्या बोल रहा है कि उसका एक ही सोल मोटो है क्या, कि हमको कुछ भी करके जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन या फिर जो भी आफ्टर इफेक्ट दिख रहा है उसको हमको बैन करना है, हमको उस इफ़ेक्ट को कम कर देना है कैसे भी करके। ठीक है, तो अब कैसे भी करके इन द सेंस कि जो नीड है तो वो भी फुलफ़िल होना चाहिए, साथ ही साथ हमको कम करना है पॉल्यूशन, या तो जीरो कर दो या तो क्या कर दो, कम कर दो। समझ गए? तो इसमें बेसिकली यही चीज़ है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री को कैसे आप लिख सकते हैं। यदि आज आपका क्वेश्चन कुछ भी आए तो इंट्रोडक्शन पोर्शन से आप इसको कवर अप कर सकते हैं। अब देखो, ग्रीन केमिस्ट्री में यार टोटल 12 प्रिंसिपल होते हैं, तो एक वीडियो में उसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है कि यदि वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा जाता है तो आप लोग उसको देखोगे नहीं। यहाँ तक देखे हो तो ठीक है, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो आप देखोगे नहीं, तो वीडियो को मैं ट्राई करूँगा ना कि शॉर्ट बनाओ कि 10 मिनट तक में वीडियो आपका कवर अप हो जाए। तो एक वीडियो में एटलीस्ट 3 प्रिंसिपल को मैं कवर अप करूँगा, क्योंकि यदि मैं सोचा हूँ कि पूरा एमफार्म का सिलेबस डालूँ तो उसमें टाइम लगेगा भाई। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, क्योंकि टाइम लग रहा है थोड़ा, इतना स्लाइड तो मैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए नहीं प्रिपेयर करता था। मेरे दोस्तों से पूछ सकते हो समझ पा रहे हो, मतलब कमेंट में, कि मैं प्रेजेंटेशन के लिए इतने अच्छे से स्लाइड्स नहीं बनाता था। समझ पा रहे हो? लेकिन अब पढ़ाने का प्रोसेस ऐसा है, हॉबी ऐसा है कि इसमें मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो इसका 12th प्रिंसिपल है ना, 12 प्रिंसिपल जो हैं आपके ग्रीन केमिस्ट्री के, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो यदि पसंद आई हो यार तो लाइक करो, मेहनत तो लगी रहा, सब आप देख ही रहे हो। ठीक है, चलो, थैंक यू।